स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी से जो आपकी बुक सेकंड है, जो मृदा चैप्टर है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि मृदा अपरदन क्या है। इसके प्रकार बताते हुए मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारकों को बताओ। तो मैं आपको एक ये डिटेल वाला ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर लॉन्ग में आता है तो आपको ऐसे ही पूछेगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो मृदा अपरदन क्या है इसके प्रकार ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, या सीधा उत्तरदायी कारक पूछ सकता है, तो आप अपने हिसाब से उसको एडिट कर सकते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं अब। तो मृदा अपरदन क्या है कि प्राकृतिक और मानवीय कारणों से मृदा का जब आवरण नष्ट हो जाता है तो वो हमारा फिर मृदा अपरदन कहलाता है। इससे क्या होता है, मृदा के आवरण का विनाश हो जाता है। और इसके लिए क्या है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ भूमि की मांग भी बढ़ती जा रही है, मानव बस्तियां बढ़ रही हैं, कृषि पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को तथा प्राकृतिक वनस्पति को साफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे भी मतलब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। एक तो पवन, हवाओं से मिट्टी उड़ती है, आपने देखा होगा। एक तो अपरदन, देखो आपको पता होगा कि जब एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कुछ जा रहा है तो वो हमारा अपरदन हो जाएगा। ठीक है, और अपक्षय भी आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज का मतलब वहीं पे अपक्षय हो रहा है, वो चीज नष्ट हो रही है, तो अपरदन में ट्रेवलिंग होती है। ठीक है, तो अब मृदा की ट्रेवलिंग कौन कर सकता है? हवा। अगर हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है, और यहाँ अगर पानी है तो मिट्टी वो आगे जाएगी अगर बहाव में। तो ये दो कारक होते हैं शक्तिशाली। पवन द्वारा अपरदन शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में होता है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा मतलब हवाएं चलती हों। और भारी वर्षा और खड़ी ढाल वाले प्रदेशों में जब बहता जल बहुत तेज होता है तो वहां पे फिर ये अपरदन पानी वाला होता है। अब देखो, जल अपरदन ज्यादा गंभीर होता है। अब जल अपरदन में भी परत अपरदन होता है, अवनालिका अपरदन होता है। ये दोनों आप समझ लीजिए एक बार क्या है। परत अपरदन में तेज बारिश के बाद मृदा की परत का हटना तथा नष्ट होना, ये आपका परत अपरदन है। और अवनालिका अपरदन में क्या होता है कि तीव्र ढालों पर, मान लो ये कोई पर्वत सा है, इसकी तीव्र ढाल है, ठीक है, खड़ी ढाल है, वहां से जो पानी बह रहा है उससे क्या होगा, उस जल से गहरी नालियां बन जाती हैं। ठीक है, तो ये फिर हो जाता है। वनोन्मूलन एक बहुत ही बड़ा कारक है मृदा अपरदन का। अगर पेड़ों को, वनों को अगर साफ किया जाएगा तो मृदा अपरदन तो होगा। पौधों की जड़ें जो है वो मृदा को बांध के रखती हैं, कभी भी आपने देखा हो। अगर हम पौधों को ही काट देंगे तो फिर मृदा अपरदन तो होगा ही। पत्तियां और टहनियां गिरकर मृदा में ह्यूम्स की मात्रा को बढ़ाती हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ कारक हैं जैसे कि अति सिंचाई, जिससे भूमि लवणीय हो सकती है अगर आप ज्यादा से ज्यादा सिंचाई कर रहे हो। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने से भी नुकसान पहुंचता है मृदा को। मानव द्वारा निर्माण कार्य से भी बहुत नुकसान होता है मिट्टी को। दोषपूर्ण कृषि पद्धति, ढंग से कृषि ना करना, और अनियंत्रित चराई, चराते जाना, तो ये हो सकता है। अब जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं बताओ। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान इसी मृदा से बना है। जल प्लस ओढ़, यानी कि जल अपने साथ कुछ कण लेकर आएगा। ठीक है, यही हमारा जलोढ़ मृदा होती है। अवसाद, गाद, कंकड़, बजरी, पत्थर, जैविक पदार्थ, ये सारी चीजें जलोढ़ मृदा बहा कर ले आती है। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक पाई जाती है जो जलोढ़ मृदा है। यह मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से बनती है, सबसे उपजाऊ होती है। नदी घाटियों, डेल्टाई क्षेत्रों तथा तटीय मैदानों में पाई जाती है। इसमें पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है, फास्फोरस कम होता है। इसका रंग जो है राख जैसा होता है, ग्रे कलर का, धूसर। ठीक है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में ये मिट्टी भारत में पाई जाती है। खादर और बांगर दो इसके प्रकार हैं। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर पाई जाती है। खादर हर साल बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क होता है। ठीक है, नई मिट्टी होती है। इसके मतलब यह महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है, इसके कण महीन होते हैं। जैविक पदार्थ इसमें हर साल आते हैं तो इसकी उत्पादकता बढ़ती रहती है, पोटाश की मात्रा बढ़ती रहती है। बांगर क्या है? बांगर पुराना जलोढ़क होता है, थोड़ी पुरानी मिट्टी, कंकरीली सी। ठीक है, जमाव जो है वो बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है, इसका हर साल जमाव नहीं होता। और इसमें कंकड़ पाए जाते हैं ज्यादा बांगर में। और उत्तर के हिस्से में मिट्टी काफी ऊंचाई पर है ये, और ये काफी प्राचीन मिट्टी है। यहाँ की भूमि भी ऊंची होती है जहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, और इसमें उर्वरता कम होती है। जबकि अगर हम खादर की बात करें तो वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मृदा की विशेषताओं का वर्णन करो। तो काली मृदा ज्वालामुखी क्रियाओं से प्राप्त लावा से इसका निर्माण होता है। इसे रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ये एक उपजाऊ मृदा होती है।
इसमें कपास की खेती होती है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें चूना, लौह, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, बहुत ज़्यादा इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्वों की, पर इसमें कमी होती है। इसका क्षेत्र अगर हम देखें तो दक्कन का पठार जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, वहाँ पे महाराष्ट्र का कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये पाई जाती है। ये मृदा गीली होने पर फूल जाती है तथा चिपचिपी हो जाती है। ये इसकी विशेषताएं याद रखना जो मैंने आपको बताई हैं। लाल और पीली मृदा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये मृदा जो है लाल होती है, लाल मृदा, और इसमें ज़्यादा उपजाऊपन नहीं होता। इसमें नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और फास्फोरिक एसिड की कमी होती है। जब इसमें जल मिल जाता है तो इसका रंग पीला होने लगता है लाल से, ये इसका कारण है। ठीक है, और ये मृदा दक्षिणी पठार के पूर्वी भागों में पाई जाती है। क्षेत्र इसके हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, मध्य गंगा के मैदान। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदा उर्वर होती है। मोटे कणों वाली जो मतलब मृदा होती है इसमें वो अनुर्वर होती है, यानी कि उपजाऊ नहीं होती। लेटराइट मृदा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताओ। तो लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है, आपको बताना चाहूंगा। शाब्दिक अर्थ इसका ईंट होता है, और इसका क्षेत्र जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, वहां ये पाई जाती है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु में शुष्क तथा आर्द्र मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण होने वाली निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, और ये मृदा उपजाऊ नहीं होती है। इसमें नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम की मात्रा कम पाई जाती है। ये मृदा पश्चिमी तट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम के पर्वतीय क्षेत्र तथा राजमहल की पहाड़ियों में मिलती हैं। ठीक है, और मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदाओं का प्रयोग ईंटें बनाने में किया जाता है। जो आप ईंटों में आप मृदा देखते हो, वो ईंटें बनाने के लिए जो मृदा होती है वो लेटराइट मृदा है। मृदा संरक्षण के उपायों का वर्णन करो। तो मृदा के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे, झाड़ियां और मतलब ये सब ज्यादा से ज्यादा होंगे तो अपर्दन कम होगा। समोच्च रेखीय जुताई व मेड़बंदी। तो तीव्र ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार जुताई व मेड़ बनाने से पानी के बहाव में रुकावट आती है, अगर आप इस तरीके से कुछ कर रहे हो, और मृदा पानी के साथ नहीं बहती। पशुचारण पर नियंत्रण। अगर आप पशुओं को आजाद छोड़ देते हैं तो इससे बहुत खतरा होता है, मृदा का जो है मतलब उसका ह्रास होता है। ठीक है, नष्ट होता है उसका ऊपरी आवरण। तो इसमें चराई की प्रक्रिया को रोक कर थोड़ा सा कंट्रोल करने से भी काफी फायदा मिलेगा। कृषि का सही तरीका, जो वैज्ञानिक तरीके से अगर आप कृषि करोगे तो भी मृदा काफी सेफ रहती है। मृदा क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो मृदा भूपृष्ठ का ऊपरी भाग होता है। देखो ये हमारा भूपृष्ठ है, इसका जो ऊपरी ऊपरी भाग है यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, जो कि चट्टानों के टूटने फूटने के बारीक कणों से बनती है, वनस्पति के सड़े गले अंशों से बनती है। मृदा बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और इसका निर्माण कैसे होता है। जनक, देखो जो इसकी जनक सामग्री होती है या जो मूल पदार्थ होता है, यानी कि जैसे कि चट्टान है वो मूल पदार्थ है, वो टूटेगी फूटेगी तो उसके जो टुकड़े होंगे उसी से तो मिट्टी बनेगी ना। फिर है उच्चावच। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उच्चावच बहुत जरूरी होता है। देखो तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह की गति तेज होती है और इससे मृदा निर्माण नहीं हो पाता, लगातार बहाव होता रहता है। और कम उच्चावाच वाले क्षेत्रों में मृदा का निक्षेपण मतलब जितना ज्यादा होगा तो मृदा मोटी मोटी और अच्छी मिट्टी पाई जाती है। फिर है जलवायु। जलवायु के देखो विभिन्न तत्व, विशेषकर तापमान और वर्षा में पाए जाने वाले जो अंतर हैं उससे भी मृदा का प्रकार अलग अलग होता है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति। किसी भी प्रदेश में मृदा निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया तथा इसका विकास वनस्पति की वृद्धि के साथ ही आरंभ होता है, क्योंकि वनस्पतियों की जो जड़ें होती है वो मृदा को बांध के रखती हैं। ठीक है, समय की बात करें तो मृदा की छोटी सी परत के निर्माण में भी भाई हजारों साल लग जाते हैं। तो मिट्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हम सभी के लिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स की जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। जय हिंद।